वेलकम टू दी एल्गो CRM फीचर प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम टास्क रिकरिंग देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे, जहां हमें एक कंपनी सिलेक्ट करनी है। मैं अरिहंत सॉल्यूशन 2 सिलेक्ट कर रही हूं। अब हम एल्गो CRM के डैशबोर्ड पे हैं। टास्क रिकरिंग फीचर हमें टास्क्स ऑटोमैटिकली क्रिएट करने में हेल्प करेगा, बेस्ड ऑन सिलेक्टेड टाइमिंग एंड रिक्वायरमेंट्स। इस फीचर को देखने के लिए हम लेफ्ट मेन्यू पैनल से एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टास्क कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके रिकरिंग टास्क सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें सभी रिकरिंग टास्क्स की लिस्ट शो होगी जो यूजर्स ने क्रिएट करी है। इस फीचर की हेल्प से हम टास्क्स को पहले से सेट कर सकते हैं, जिससे टास्क ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाएंगे और किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को असाइन भी कर सकते हैं। नया रिकरिंग टास्क क्रिएट करने के लिए हम ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा। अब मैं इस फॉर्म के सारे फील्ड्स की मैपिंग और वर्किंग एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। इस फॉर्म में 2 मैंडेटरी फील्ड्स है, टास्क डिस्क्रिप्शन और स्टार्टिंग डेट। ये फॉर्म 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, टास्क इन्फो और रिकरिंग कॉन्फ़िगरेशन। मैं सबसे पहले टास्क इन्फो सेक्शन से स्टार्ट करूंगी। इस सेक्शन में हम वो डिटेल्स फिल करते हैं जो टास्क फॉर्म में शो होगी। इस सेक्शन के सारी फील्ड्स नॉर्मल टास्क फॉर्म जैसे ही है। अब टास्क फॉर्म की रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर करूंगी। टास्क डिस्क्रिप्शन फील्ड में एंटर करूंगी कॉल क्लाइंट फॉर कोटेशन अप्रूवल। कॉन्टैक्ट पर्सन फील्ड में हम ड्रॉप डाउन से कॉन्टैक्ट पर्सन सिलेक्ट कर सकते हैं या प्लस आइकन यूज करके नया कॉन्टैक्ट पर्सन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं ड्रॉप डाउन से अखिल गुप्ता सिलेक्ट करूंगी। असाइन टू फील्ड में हम किसी भी एग्जीक्यूटिव को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं या प्लस आइकन से नया एग्जीक्यूटिव क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं ड्रॉप डाउन से अंजलि सिलेक्ट करूंगी। क्रिएटेड बाय फील्ड ऑटोमैटिकली उस एग्जीक्यूटिव के नाम से प्री फिल्ड होगी जो फॉर्म ओपन करेगा। हम ड्रॉप डाउन से इसे चेंज भी कर सकते हैं या प्लस आइकन से नया एग्जीक्यूटिव क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं अंजलि सिलेक्ट करूंगी। रिमार्क्स फील्ड में हम टास्क से रिलेटेड शॉर्ट नोट एंटर कर सकते हैं। यहाँ मैं एंटर करूंगी वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। जो भी फील्ड्स हमने यहाँ फिल करी है वो सब ऑटोमैटिकली टास्क फॉर्म में फिल हो जाएंगी जब टास्क क्रिएट होगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, रिकरिंग कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्टिंग डेट फील्ड में हमें वो डेट एंटर करनी है जहां से रिकरिंग टास्क स्टार्ट होगा। जो भी डेट और टाइम हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, उसी डेट और टाइम से रिकरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस फील्ड में हम पास्ट डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ फ्यूचर डेट अलाउड है। डेट और टाइम हम मैन्युअली एंटर कर सकते हैं या कैलेंडर आइकन से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं डेट और टाइम सिलेक्ट करूंगी कैलेंडर आइकन से। एक्शन ड्यू डेट फील्ड में हम स्टार्टिंग डेट से पहले की डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते। ड्यू डेट हमेशा स्टार्टिंग डेट के बाद की होनी चाहिए। टास्क फॉर्म में ये फील्ड रिफ्लेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्शन ड्यू डेट स्टार्टिंग डेट के 1 दिन बाद की सेट करूंगी, तो जब भी टास्क क्रिएट होगा उसके एक्शन ड्यू डेट हमेशा क्रिएटेड डेट के 1 दिन बाद की होगी। यहाँ मैं एक्शन ड्यू डेट को कैलेंडर आइकन से सिलेक्ट करूंगी, जो स्टार्टिंग डेट से 1 दिन बाद की होगी। सिलेक्ट करने के बाद एक पॉपअप मैसेज शो होगा, एक्शन ड्यू डेट विल बी सेट 1 डे आफ्टर द क्रिएशन ऑफ एवरी टास्क। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, रिपीट इंटरवल। यहाँ हमें 5 ऑप्शंस मिलते हैं, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली और कस्टम। रिपीट इंटरवल की हेल्प से हम टास्क क्रिएशन की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं। जो भी इंटरवल हम सिलेक्ट करेंगे, टास्क उसी हिसाब से ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम डेली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो टास्क हर दिन ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाएगा, सिलेक्टेड स्टार्टिंग डेट और टाइम के बेसिस पे। उसके बाद मैसेज शो होगा, रिपीट्स एवरी डे। अब मैं वीकली ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। इस ऑप्शन में टास्क हर वीक क्रिएट होगा, सिलेक्टेड स्टार्टिंग डेट और टाइम के अकॉर्डिंग। सिलेक्ट करने के बाद मैसेज शो होगा, रिपीट्स एवरी वीक। अब मैं मंथली ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। इस ऑप्शन में टास्क हर मंथ क्रिएट होगा,
सिलेक्टेड स्टार्टिंग डेट और टाइम के अकॉर्डिंग। इसको सिलेक्ट करने के बाद भी मैसेज शो होगा, रिपीट्स एवरी मंथ। अब ईयरली ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। इस ऑप्शन में टास्क हर साल ऑटोमैटिकली क्रिएट होगा, सिलेक्टेड स्टार्टिंग डेट और टाइम के अकॉर्डिंग। सिलेक्ट करने के बाद एक मैसेज डिस्प्ले होगा, रिपीट्स एवरी ईयर। उसके बाद कस्टम ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद 2 फील्ड्स शो होंगी, वैल्यू और एवरी। कस्टम ऑप्शन की हेल्प से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिकरिंग टास्क सेट कर सकते हैं। वैल्यू फील्ड में हमें एक इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है जो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एवरी फील्ड पे क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन ओपन होगा जिसमें 5 ऑप्शंस होंगे, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स। यहाँ वैल्यू फील्ड में 2 एंटर करूंगी और एवरी फील्ड में आवर्स सिलेक्ट करूंगी। अब एक मैसेज डिस्प्ले होगा, रिपीट्स एवरी 2 आवर्स। इसका मतलब है टास्क हर 2 घंटे के बाद क्रिएट होगा। सिमिलरली, अगर हम एवरी फील्ड में डेज सिलेक्ट करेंगे तो टास्क हर 2 दिन के बाद क्रिएट होगा और एक मैसेज डिस्प्ले होगा, रिपीट्स एवरी 2 डेज। अगर मैं एवरी फील्ड में वीक्स सिलेक्ट करूंगी तो टास्क हर 2 वीक्स के बाद क्रिएट होगा और उसके अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट, अगर हम मंथ्स सिलेक्ट करेंगे तो टास्क हर 2 मंथ्स के बाद क्रिएट होगा और रिलेटेड मैसेज भी डिस्प्ले होगा। लास्टली, अगर हम ईयर्स सिलेक्ट करेंगे तो टास्क हर 2 ईयर्स के बाद क्रिएट होगा और उसका मैसेज भी डिस्प्ले होगा। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू और एवरी फील्ड के ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकता है। इसी तरह रिपीट इंटरवल भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं रिपीट इंटरवल सेक्शन में डेली ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। सबसे लास्ट में एक टॉगल ऑप्शन है, सेट रिकरिंग एंड डेट। ये ऑप्शनल है, मतलब यूजर बिना इससे यूज किए भी फॉर्म सबमिट कर सकता है। इस ऑप्शन की हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं कि रिकरिंग टास्क कब तक क्रिएट होता रहेगा। मैं इस टॉगल ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद 2 फील्ड्स शो होंगी, अकरेंस और एंड डेट। ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी। अगर मैं अकरेंस एंटर करूंगी तो एंड डेट ऑटोमैटिकली डिस्प्ले हो जाएगी। सिमिलरली, अगर मैं एंड डेट एंटर करूंगी तो अकरेंस उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अकरेंस फील्ड में हमें ये स्पेसिफाई करना है कि टास्क कितनी बार क्रिएट होना चाहिए। इसमें हम इंटीजर वैल्यू एंटर कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं होगी। और एंड डेट फील्ड में हम वो डेट स्पेसिफाई करेंगे जहां तक रिकरिंग टास्क क्रिएट होता रहेगा। यहाँ मैं अकरेंस फील्ड में 2 एंटर करूंगी तो एंड डेट ऑटोमैटिकली उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो जाएगी। इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे 2 टास्क्स क्रिएट होंगे। पहला टास्क स्टार्टिंग डेट पे क्रिएट होगा और दूसरा टास्क नेक्स्ट शेड्यूल डेट और टाइम पे क्रिएट होगा, जो एंड डेट फील्ड में शो हो रहा है। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगी। सबमिट करने के बाद रिकरिंग टास्क एंटिटी में डिस्प्ले हो जाएगी। हम हर कॉलम को एरो आइकॉन्स की हेल्प से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। किसी भी कॉलम में फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और सर्च ऑप्शन से हम किसी भी रिकरिंग टास्क को इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैनेज कॉलम्स ऑप्शन के थ्रू हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कॉलम्स डिस्प्ले होने चाहिए और ये सेटिंग्स यूजर स्पेसिफिक होती है। इसके अलावा हम इसी व्यू से डायरेक्टली रिकरिंग टास्क्स को एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं चेक करूंगी कि टास्क क्रिएट हुआ है या नहीं। इसके लिए हम लेफ्ट मेन्यू पैनल से वर्क फ्लोज पे क्लिक करके टास्क सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्रिएटेड टास्क डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इस टास्क को डबल क्लिक करके ओपन करूंगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने रिकरिंग टास्क कॉन्फ़िगरेशन में एंटर की थी वो सब यहाँ डिस्प्ले हो रही है। टास्क रिकरिंग फीचर सिलेक्टेड शेड्यूल और रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे टास्क क्रिएशन को ऑटोमेट करेगा। ये टाइम सेव करेगा, मैनुअल एफर्ट को रिड्यूस करेगा और एंश्योर करेगा कि इम्पॉर्टेंट टास्क्स टाइम पे क्रिएट हो जाए बिना किसी शेड्यूल मिस के। ओवरऑल, ये फीचर टास्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा और वर्क फ्लो को स्मूथ बनाकर रखेगा। थैंक यू।